देखिए आप ब्रिटिश ड्रामा और अमेरिकन ड्रामा देख रहे हैं बेथ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स। तो कल आप लोगों का एग्ज़ाम भी है, तो मैं एक एक करके आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा। आप इसमें डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ हैं। छत्रपति साहू महाराज विश्वविद्यालय के जो बी एड तृतीय सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान दें। यहाँ पर मैं ड्रामा के बारे में बता रहा हूँ। ड्रामा का समझना क्या है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट में, टेल डिस्क्राइब अबाउट ड्रामा, तो एक स्पेसिफिक फिक्शन है, यानी कि ऐसा मोड हो जाए, अ स्पेसिफिक फिक्शन मोड दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय परफॉर्मेंस इज कॉल्ड ड्रामा। तो यहाँ पर आप फिक्शन मोड को समझ लीजिए कि एक ट्रू स्टोरी या सिचुएशंस पर आधारित कोई ऐसा स्टोरी है जो कि एक काल्पनिक तौर पर है, और लेकिन वो है सच्चाई के तरीके से। उसमें कर क्या रहे, वो कोई ऐसी घटना घटित हुई हो, ऐसी स्थिति बन गई हो, कैसे कि उसको डिफाइन करने की कोशिश की जाए एज ए ड्रामेटिक वर्क। हम एक्टर्स को लाएं स्टेज पर और उनसे ड्रामा सा करवाएं, एक्टिंग कराएं, और वो उसको डिफाइन करने की कोशिश करें। जैसे द वर्ड ड्रामा, अब ये करें कि क्या कराएंगे, तो ड्रामा शब्द को आप समझिए ना, कोशिश कीजिए। मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। तो ये ड्रामा कहाँ से निकल के आया, एक ग्रीक शब्द है ड्रायो से, जिसका मतलब भी होता है टू एक्ट। तो यानी कि कोई कार्य कराना ही, यानी टू एक्ट, या फिर कह दो टू डू। तो एक और शब्द इसके साथ में निकल के आएगा, थिएटर भी क्या चीज़ है, एनएक्टमेंट ऑफ ड्रामा ही है, और ये भी परफॉर्मेंट किया जाता है एक्टर्स के द्वारा इन फ्रंट ऑफ। यहाँ पर थिएटर में क्या होता है कि एक्टर्स जो होते हैं ऑडियंस के सामने आते हैं एक स्टेज पर, और एक इस तरीके से अपने आप को शो करते हैं कि जैसे अनलाइक अदर काइंड्स ऑफ लिटरेचर द स्ट्रक्चर ऑफ ड्रामेटिक टेक्स्ट्स इन्फ्लुएंटेड बाय कोलैबोरेटिव प्रोडक्शन ऑफ रिसेप्शंस। लेकिन जहाँ ड्रामा की हम बात कर रहे होते हैं, तो ये प्रोज भी हो सकता है, वो पोइट्री भी हो सकता है। कंपोजिशन ऐसा है कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाए इनटू ए स्टेज ऑफ परफॉर्मेंस। इसको इस तरीके से इसका ट्रांसफॉर्म होता है कि वो परफॉर्मेंस शो होने लगे स्टेज के ऊपर। तो यहाँ पर एक स्टोरी होती है, उसको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन ये स्टोरी सिचुएशन के आधार पर हो सकती है या काल्पनिक तौर पर हो सकती है, और एक ड्रामा के रूप में से बदल देते हैं। तो आपको इतना ही अभी समझना, और बाद बाकी ड्रामा के बारे में इतना ही आप समझ लीजिए। फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको एक और बताने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि इसके इसेंशियल तत्व क्या हैं। अगर पूछ दिया जाए, अगर ये लॉन्ग में चला जाता है, तो आप इसेंशियल एलिमेंट्स अगर आप देखेंगे तो क्या कहेंगे आप। इसमें इसेंशियल एलिमेंट्स में एक प्लॉट है। सबसे पहला पॉइंट आप प्लॉट रखेंगे, फिर थीम रखेंगे, हैं, कैरेक्टर है, डायलॉग है, और म्यूजिक है, और स्पेक्टेकल है। तो अब आप देखिए ये आइटम्स हैं इसके अंदर, यह 6 पॉइंट है। तो 6 पॉइंट को आप ध्यान रखिए। अब प्लॉट में क्या होता है, एक स्टोरी लाइन है प्ले की, जो प्ले हो रहा है, और ये एक स्टोरी लाइन को लेकर जब हम चलते हैं तो ये ही प्लॉट कहलाता है। ठीक है, तो द स्टोरी लाइन ऑफ द प्ले ऐसे लिख सकते हो, रेफर टू एज ए प्लॉट। और थीम अगर जो देखेंगे तो मीनिंग ऑफ द प्ले रेफर, और जब हम प्ले के तौर पे पहुंचते हैं तो जहाँ पर हम प्ले जो कर रहे हैं उसका मीनिंग को अगर समझने की कोशिश करें तो वो थीम है हमारी। और स्टोरी लाइन पे चलते हैं हम, तो इसे हम प्लॉट कहते हैं। और जब हम इसके प्ले का मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं तो वो थीम कहलाती है। और यहीं पे कैरेक्टर्स क्या होता है, जो भी हम प्ले कर रहे होते हैं, इसमें जो भी इंडिविजुअल लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिसमें एक्ट करते हैं, तो वो प्लेयर्स जो हैं इसके, वो एक्टर्स हैं, और उन एक्टर्स को क्या कह देते हैं हम लोग, कैरेक्टर्स कह देते हैं। यहाँ पर डायलॉग के बारे में आप समझें, यानी कि इसमें प्लॉट हो गया, थीम हो गया, कैरेक्टर्स हो गए, और डायलॉग की स्थिति आती है। जो शब्द रिटन बाई एक प्ले राइट में है, और फिर उसको प्लेयर या कैरेक्टर जो भी है वो कैरेक्टर उसको प्ले करता है, वो डायलॉग मारा जाता है। तो वो डायलॉग बोल दिया।
कि जैसे डायलॉग ये है कि किसी ने पहले पिक्चर में बोला, बुझी को आग कहते हैं, जली को राख कहते हैं, जो राख से बारूद बनाए उसको डॉक्टर त्रिपाठी कहते हैं। मतलब ऐसा कोई भी डायलॉग अपना बना लीजिए, इस तरीके से प्ले में आ जाता है। अब अगला पॉइंट आता है म्यूज़िक भी होता है, इसमें रिदम भी होता है। म्यूजिक इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन ड्रामा में होता है, लेकिन यहाँ पर इतना ही आप याद रखने की कोशिश करें क्योंकि सिलेबस बहुत है। और ये आप इंटरेस्टिंग पॉइंट से आपने याद कर लिया। अब इसका बेनिफिट अगर पूछ दिया जाए तो बेनिफिट पॉइंट पे भी आप देख लीजिए कि इसके हेडिंग केवल आप जल्दी से जल्दी समझ लीजिए। इमेजिनेशंस है, एम्पैथी है, कोलैबोरेशन है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, फन है, सेल्फ डिसिप्लिन है, एस्थेटिक एप्लीकेशंस है। तो ये 7 पॉइंट्स इसके हैं। तो बेनिफिट थोड़ा सा भी अगर सारांश आपके दिमाग में होगा, ड्रामा में क्या करते हैं हम, रिक्वायर्स करते हैं एबिलिटी टू मेक क्रिएटिव डिसीजंस। इससे अगर ड्रामा में अगर आप भाग लेते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर एक ऐसी क्रिएटिविटी को परफॉर्म करने के अब डिसीजन मेकिंग की पावर आ जाती है। एम्पैथी में एक्टिंग इन वेरियस सेटिंग, बहुत सारे टाइम एरास को समझने की, कल्चर्स को समझने की भी आपके अंदर, टॉलरेंस की, फीलिंग्स की, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। थर्ड पोजीशन है कोलैबोरेशन। जो भी भाग लेने वाले लोग होते हैं थिएटर में, वो एक दूसरे के साथ में क्रिएटिव स्किल्स लगाते हैं, आइडियाज़ लगाते हैं। बहुत सेंस से मेरी बात को समझ ही लेना खाली बस, तो इसी से अपने शब्दों को, और जो कठिन शब्द 2-4 हों तो उनको आप नोट करके याद कर लीजिएगा। डिस्कशन वगैरह आ जाता है इसमें है। और कम्युनिकेशन स्किल भी इससे आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो ड्रामा इम्प्रूव्स बोथ वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बढ़ा देता है। और ये देखिए प्रीवियस कम्युनिकेशन, प्लेइंग थिएटर गेम्स, सारी चीज़ें, और फन, इसमें आनंद भी आता है बहुत। सेंस ऑफ प्ले है, ह्यूमर है, लाफ्टर इन द क्लासरूम विच बूस्ट मोटिवेशन एंड रिड्यूस स्ट्रेस। जिस तरह मैंने आपने देखा होगा कि मैं आप लोग क्लासरूम में कभी कभी लाफिंग के साथ में आपको ड्रामा कराता हूँ, जिससे फ़न आता है आपके अंदर, तो स्टडी में भी मज़ा आता है। फिर आप स्वयं भी डिसिप्लिन में आना की प्रैक्टिस कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ प्रैक्टिस इस तरीके से हो जाती है। सेल्फ प्रिजर्वेंस की, और लर्न थ्रो द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम आइडियाज़ टू एक्शन और परफॉर्मेंस। तो सेल्फ कंट्रोल भी आप सीख सकते हैं। और इसी तरीके से टेकिंग पार्ट इन एंड सीइंग प्लेस इंक्रीजेस। तो यहाँ पर आर्ट फॉर्म में आप अपने अंदर जो भी पार्ट जो ले रहे हो उसको देखते हुए आप प्ले करने की प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। डेवलपिंग ए जनरेशन, और एक जनरेशन का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, जिससे कि वो जो वैल्यूज़ हैं उनको पहचान करने लगते हैं। तो सपोर्ट द रोल ऑफ थिएटर इन सोसाइटी। तो ये रोल ऑफ थिएटर को सपोर्ट करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप ड्रामा के संबंध में कोई ज़रूर आएगी चीज़। और यहाँ पर इसी में टाइप्स देखेंगे तो ट्रेजेडी टाइप है, और एक और है तो ट्रेजेडी है और कॉमेडी है। ट्रेजेडी की थीम मैं ऐसी में दे रहा हूँ कि जनरल मीनिंग ट्रेजेडी का मिसफॉर्च्यून हो जाता है, इसे कहते हैं। और although tragedy is one of the oldest form of drama, its meaning the evolved since the beginning of stage plays। और एक जेनर के हिसाब से अगर एक्सप्रेस किया जाता है, सीरियस इशू हो जाता है, तो उसे हम ट्रेजेडी कहते हैं। ट्रेजेडी प्लेस फ्रीक्वेंटली हाईलाइट सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स, ह्यूमन कंडीशंस के ऊपर निर्भर करती है। ये देखिए फीचर्स इसके क्या हो सकते हैं। हेडिंग्स देखिए, ट्रेजिक हीरो है, द मेन करेक्टर ऑफ ट्रेजेडी इन द ट्रेजिक हीरो। दूसरा है विलेन होता है एक करेक्टर और एविल फोर्स, दे प्रेजेंट्स। विलेन भी इसमें होता है। सेटिंग्स और ट्रेजेडीज आर फ्रिक्वेंटली सिचुएटेड इन ग्लोमी सेटिंग, हीरोज के खिलाफ सेटिंग होती है इसमें जाकर के। और जर्नी टूवर्ड द फॉल ऑफ द ट्रेजिक हीरो, और जिसके साथ ट्रेजेडी होती है वो हीरो जो होता है वो उसका फॉल करता है, जर्नी इस फॉलिंग की तरफ है। मोरल मैसेज भी एक आता है इसमें, एवरी ट्रेजेडी में एक आता है। समटाइम्स ट्रेजेडीज ऑफर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस अबाउट आवर एग्जिस्टेंस दैट ऑडियंस मेंबर्स कैन पॉन्डर आफ्टर लीविंग द थिएटर। जो थिएटर छोड़ के जाते हैं तो ये सोचते हो जाते हैं अगर ऐसा कैसे हो गया, हीरो के साथ ऐसा हो सकता है। तो फिर
अब इसमें एलिमेंट्स क्या ट्रेजेडी के, तो ये प्लॉट इसमें भी है, एरिस्टोटल के हिसाब से इसमें प्लॉट है, करेक्टर है, वही चीज़ है, और थॉट है एक मेन इंपॉर्टेंट करेक्टर के साथ में। करेक्टर का आप सब वही बात लिख सकते हैं यहाँ पर थॉट के बारे में, बोथ द रीजनिंग प्रोसेस दैट करेक्टर्स। तो जजमेंट लेने के लिए आप इसमें दोनों तरीके के कंक्लूजन्स आ जाते हैं इसमें। डिक्शंस हैज बीन डिफाइंड एज द मटेरियल कंपोजिशन, और सॉन्ग है इसमें, डिफाइंड लैंग्वेज, और साथ में इसमें आपको मिलेगा स्पेक्टेकल भी है इसके अंदर। तो बस आप थोड़ा सा वही बात याद रखें जिससे कि आप आसानी से पेपर में मटेरियल दे सकें। और यहाँ टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी में तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं। हेरोइक ट्रेजेडी है, तो हेरोइक ट्रेजेडी के साथ में रिवेंज ट्रेजेडी है, और डोमेस्टिक ट्रेजेडी है, सोशल ट्रेजेडी है, तो और एक रोमांटिक ट्रेजेडी है। तो इनके पहले पहले अक्षरों से आप याद करने की कोशिश कीजिएगा कि HRD जैसे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ऐसे याद कर ली। ऐसे हीरो, आर से रिवेंज लिया, और डोमेस्टिक तो हीरोइक है। ड्यूरिंग द इंग्लिश रिस्टोरेशन पीरियड ऑफ 1608 से लेकर 1670 के बीच में हीरोइक ट्रेजेडी वाज वेरी पॉपुलर हुआ करती थी उस समय। और एग्जाम्पल्स इसमें दे रखे हैं उन्होंने, द कंक्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा 1670। रिवेंज में क्या है, ड्यूरिंग रेजिनेंस रिवेंज ट्रेजेडी वाज क्वाइट पॉपुलरली, और हैमलेट बाई विलियम शेक्सपियर का है। डोमेस्टिक ट्रेजेडी स्ट्रगल्ड फेस्ड बाई ऑर्डिनरी पीपल इन देयर डे टू डे। और इसमें डेथ ऑफ सेल्समैन 1949 में बना था। सोशल ट्रेजेडी का भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अभी, द इशू ऑफ जनरल सोशल और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के जो पॉइंट होते हैं इसके ऊपर सोशल ट्रेजेडी होती है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है रोमांटिक ट्रेजेडी भी इसमें है। रोमांटिक ट्रेजेडीज इंक्लूड रोमांस में, इसमें रोमांस तो होता है, विच हैव अनहैप्पी एंडिंग, लेकिन उसमें क्या होता है, विद द डेथ ऑफ हीरो या हीरोइन मर जाता है, उसमें रोमांस होते होते और उसमें आखिर मरना पड़ जाता है हीरो को या हीरोइन को। तो कॉमेडी के टाइप में अब आप देखेंगे, एक तो आप लोग को ट्रेजेडी बता दिया, दूसरा पार्ट इसका कॉमेडी का है। तो कॉमेडी कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड है कॉमेडी, और ये इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। और कॉमेडी आर लाइटर इन टोन, बहुत हल्का है इसका टोन, और एम टू मेक द ऑडियंस लाफ, मतलब इसका एम ही होता है कि जो भी आपके दर्शक हो वो हंसे। तो जॉयफुल एंडिंग के साथ में होता है। अकॉर्डिंग अगर आप फीचर्स में देखना चाहेंगे ड्रामा के कॉमेडी के, तो कॉमेडी कंसर्न विद एवरी अक्रेंस, और पार्टिकुलर इन मिडिल क्लास कल्चर में बहुत ज़्यादा है। इट इज़ पोलर अपोजिट ऑफ ट्रेजेडी, बिल्कुल अपोजिट है ट्रेजेडी के। वहाँ दुखा रोना आता है तो यहाँ पे आपको हंसाने की कोशिश होती है। इट कंसर्न विद द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ स्टेटस क्वालिटी, और साथ में यहाँ पे जनरल विद नो प्रॉब्लम, इसमें कोई नहीं होती प्रॉब्लम नहीं, तभी तो खुश होगा। यहाँ पे देखिए टाइप्स में, देखिए कॉमेडी के देखते हैं तो लो और हाई कॉमेडी दोनों तरीके की होती है। कॉमेडी का टाइप देखेंगे लो एंड हाई, कॉमेडी तो लिख ही देंगे। लो कॉमेडी सिंपलर, मोर फिजिकली एक्सप्रेसिव काइंड ऑफ कॉमेडी, यहाँ पर बहुत सिंपल है, शारीरिक रूप से इसको एक्सप्रेस किया जा रहा है कॉमेडी को। और यहाँ पर दूसरी चीज़ अगर हम देखना चाहेंगे, कॉमेडी जो है दूसरे हिसाब से अगर हम देखते हैं दूसरे स्ट्रॉन्ग वाली, तो इसमें बुद्धिमानी वाले डायलॉग होते हैं बहुत सारे, हिस्टोरिकल लिटरेचर के बारे में रेफरेंस के साथ में ये सब होता है। कॉमेडी ऑफ मोरल्स, लो और हाई हो गया। अब कॉमेडी ऑफ मोरल्स में आप देखेंगे पॉपुलर टाइप ऑफ हाई कॉमेडी, और साथ में सिचुएशनल कॉमेडी है, कॉमेडी ऑफ आइडियाज़ है, स्लैपस्टिक ऑफ फेस। तो यहाँ पे देखिए कॉमेडी ऑफ आइडिया, ए टाइप ऑफ हाई कॉमेडी इज विच आइडियाज़ आर, तो यहाँ पर आइडियाज़ के ऊपर फोकस किया जाता है। और लो कॉमेडी में यहाँ पे स्लैप स्टिक में आप लो कॉमेडी को देखेंगे। स्लैप स्टिक इज अबाउट फॉल्स एंड नॉकडाउन्स, ठीक। और यहाँ पे फर्स्ट में क्या है, ए टाइप कॉमेडी इन विच ऑल रेशनलिटी इज थ्रोन आउट ऑफ द विंडो,
तो यहाँ पे इसे समझ लीजिए। स्टायर में पॉपुलर टाइप ऑफ कॉमेडी इन विच थिंग्स एंड सिचुएशंस आर तो मॉक्ड होते हैं इसमें, ठीक है। कॉमेडी हो रही है, सिचुएशंस मॉक्ड हैं। और पैरोडी में मिमिक्री करते हुए कॉमेडी, और इसमें ट्विस्ट होता है एक तरीके से। सेल्फ डिप्रिकेटिंग ह्यूमर, करेक्टर्स हैं, परफॉर्मर्स हैं। फ्लॉज इन द मेन फोकस ऑफ सेल्फ, अपने आप को शो करते हुए। स्टैंड अप एज द लाइन बिटवीन परफॉर्मिंग आर्ट एंड कॉमेडी, तो स्टैंड अप है इसमें। और ब्लैक कॉमेडी में भी ट्रेजिक कॉमेडी का पार्ट है, एक तरह की ब्लैक कॉमेडी इज आल्सो नोन एज द ट्रेजिक कॉमेडी। यहाँ पर फंडामेंटल डिफरेंस होता है ब्लैक कॉमेडी में अदर टाइप ऑफ कॉमेडी में। और यह एक और 12वां पॉइंट है आपके पास, ट्रेजिको कॉमेडी। तो आप इन हेडिंग्स को जरूर नोट कर लीजिएगा। और ट्रेजिक कॉमेडी को मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। और ट्रेजिक कॉमेडी इज ए ब्लेंड्स एलिमेंट ऑफ बोथ ट्रेजिडी एंड कॉमेडी, तो ये ट्रेजिडी और कॉमेडी दोनों के बीच में स्थिति में है। फंक्शनल वर्क्स होता है इसमें। इट इज़ यूज एज लिटरेरी डिवाइस, इसे हम लोग लिटरेरी डिवाइस के रूप में भी यूज़ करते हैं। तो इसका एम क्या होता है, डिस्क्राइबिंग द डुअल नेचर ऑफ रियलिटी, आप दोनों तरीके के जो वास्तविकता है इसको आपको समझ पाएंगे इसके अंदर। और इसी के साथ ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी है। तो इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है एक बड़ा, और नहीं तो छोटा क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बिल्कुल तैयार रहिए, इसे समझ लीजिए। बने रहे डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ। गुड लक। बी 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, जो इंग्लिश का पेपर 12 बजे से 2 बजे के बीच में होगा, तो गुड लक।